नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद अब देश छोड़कर भाग चुके हैं। जी हां, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने देश छोड़ दिया है और इसको लेकर बड़ी अपडेट। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए ये कहा है कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी और इराक ने यह कहा कि अल असद सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद उसने सीरिया के साथ अपनी सीमा पार करना सुरक्षित कर लिया है। आधिकारिक इराकी समाचार एजेंसी ने यह बताया है कि अल कैम क्रॉसिंग पूरी तरह से बंद है और इराकी सीमा सुरक्षित है। इराकी बॉर्डर गार्ड कमांड ने भी एक बयान में यह कहा है कि उसे सीमा पर किसी अतिरिक्त बल की आवश्यकता नहीं है, जो पर्याप्त रूप से सुरक्षित है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। यानी कि सीरिया में जिस तरीके से महासंग्राम जारी था, 11 दिनों तक इस संग्राम के बाद आखिरकार सीरिया के राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया और वहां पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। राष्ट्रपति अल असद प्लेन से देश छोड़कर भाग चुके हैं। वहीं विद्रोहियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने राष्ट्रपति के प्लान को गिरा दिया है। यानी कि राष्ट्रपति जिस प्लेन से जा रहे थे, भाग रहे थे देश छोड़कर, उस प्लेन को उन्होंने मार गिराया है। इस बीच राष्ट्रपति भवन में लूटपाट की भी खबर सामने आ रही है। यानी कि जो विद्रोही है वो राष्ट्रपति भवन में घुस चुके हैं और वहां लूटपाट की भी घटना को अंजाम दे रहे हैं। विद्रोही लड़ाकों ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर अपना कब्जा जमा लिया है और असद के देश छोड़ने के बाद सीरियाई पीएम ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का भी प्रस्ताव दिया है। एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलानी जो है उन विद्रोहियों के साथ नजर आ रहे हैं और उन्होंने एक वीडियो में भी ये कहा है कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उसके साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं एक एजेंसी के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क के अलावा सीरिया के 4 बड़े शहरों पर अपना कब्जा कर लिया है। इनमें अलेप्पो, हमा, होम्स और दारा शामिल है। विद्रोही लड़ाके राजधानी दमिश्क में दारा शहर की तरफ से घुसे थे, जिस पर उन्होंने 6 दिसंबर को ही कब्जा किया था। वहीं दारा वही शहर है जहां से 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी। यानी कि आज से 11 साल पहले ये शुरुआत हुई थी, चिंगारी पनपी थी और जिसके बाद अब ये देखते ही देखते ये इसने ऐसा रूप धारण कर लिया कि वहां के राष्ट्रपति को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और पूरे देश में जंग अब छिड़ चुकी है। दारा से राजधानी दमिश्क की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। यहाँ स्थानीय विद्रोहियों ने कब्जा किया है। वहीं अलेप्पो, हमा और होम्स इस्लामी चरमपंथी ग्रुप हयात तहरीर अल शाम की गिरफ्त में है। संघर्ष की वजह से अब तक 3.5 लाख से भी ज्यादा जो लोग हैं वो विस्थापित हो चुके हैं। यानी कि उनको अपना देश छोड़ना पड़ा है। हालांकि लोग असद सरकार के गिरने की खुशी भी मना रहे हैं। लोगों के सेना के टैंकों पर चढ़कर सेलिब्रेट करने का भी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं विद्रोहियों की तरफ से ये अपील करी जा रही है कि जो भी लोग देश छोड़कर गए हैं वो वापस से देश वापस आ जाए। अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और हमने ये जो लड़ाई लड़ी 50 साल की ये लड़ाई के बाद आखिरकार हमने अपने देश में हमारी वापसी हो गई है। हमारा साम्राज्य स्थापित हो गया है क्योंकि जो प्रधानमंत्री, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, 50 साल तक उनका शासन रहा, उनके परिवार का इस देश पर शासन रहा। लेकिन अब सीरिया को छोड़कर वो विदेश भाग चुके हैं, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विद्रोही ये दावा कर रहे हैं कि सीरिया के जो राष्ट्रपति है उनको हमने मार गिराया है। बहरहाल अब इस पूरे रिपोर्ट पर हमारी ये नज़र बनी रहेगी, इस खबर पर कि आखिरकार आने वाले समय में इस मामले में क्या बड़ी अपडेट आती है और क्या वाकई में सीरिया के राष्ट्रपति भाग गए हैं या फिर उनकी जान चली गई है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल ये भी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार की भी नज़र बनी हुई है। लगभग 90 के करीब लोग जो है वो सीरिया में फंसे हुए हैं और वहाँ के जो दूतावास है वो भारत का दूतावास लगातार नज़र बनाए हुआ है ताकि उन तमाम लोग जो वहाँ भारतीय फंसे हैं उनको सुरक्षित भारत जो है किसी भी तरह से लाया जा सके। फिलहाल आप इस पूरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और जो भी घटना अभी तक सीरिया में घटी, जिस तरीके से पिछले 11 दिनों में जो कुछ भी वहाँ हलचल हुई, जिस तरीके से लड़ाई वहाँ के विद्रोहियों ने लड़ी और वहाँ के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए, इस पूरे घटनाक्रम पे आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इस रिपोर्ट में भी इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।